हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप यू आर ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड. वेलकम back to Deep Academy. In today's video, we are going to discuss about Dalton's atomic theory proposed by John Dalton. So, let's start the video. Let's see the first postulate. All the matter, whether it is in the compound, element or the mixture, is made up by a very small tiny particle called atom. And the atom is take a part in the chemical reaction. All matter means element, compounds or mixture made up by an atom. An atom is take a part in chemical reaction. Okay, important one. So the atom only take a part in the chemical reaction. मतलब जो भी मैटर है, हमने इससे पहले के वीडियो में भी देखा है कि जो भी मैटर है वो एलिमेंट से बनता है और एलिमेंट्स स्मॉल टाइनी पार्टिकल से बनता है, विच इज कॉल्ड एटम. एटम्स. और एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. एंड these are the atomic symbol which is proposed by John Dalton. Now the next postulate is the atom of given element are identicals in their size, in their mass and their chemical properties. मतलब एक ही एलिमेंट्स के एटम्स का साइज, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उनका मास सेम होगा. वी हैव अ कॉपर एटम. तो एक कॉपर का एटम एग्जैक्टली सेम होगा दूसरे कॉपर के एटम्स के साथ. उसका साइज सेम होगा, उसका मास सेम होगा और उसके उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी. लाइक ऑक्सीजन भी सेम होगा. ऑक्सीजन का दूसरा एटम एग्जैक्टली सेम होगा ऑक्सीजन के एक दूसरे एटम्स के साथ. उनका साइज, उनका मास और उनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट postulate, which is the atom of different element have their size, their mass and their chemical properties also different. Means exactly second postulate का opposite. Atom of different element have different size, different mass and chemical properties also. सपोज अगर इन्हीं एग्जांपल्स को हम कंसिडर करते हैं तो कॉपर का एटम और ऑक्सीजन का एटम दोनों का साइज डिफरेंट होगा, उनका मास डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंस. करेक्ट. So
This is the third postulate. Now the next one is atom are indivisible, which can neither be created nor be destroyed. Atom are indivisible, which can neither be created nor be destroyed. विच मीन्स कि एटम इनडिविजिबल है, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, और एटम केमिकल रिएक्शन में ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते इन केमिकल रिएक्शन. Chemical reaction. Now the next postulate is an important one, is atom combine together in a fixed small whole number ratio to form a compound. दो एलिमेंट्स मिलके जब कंपाउंड्स बनाएंगे, सो दो एलिमेंट्स या फिर दो एटम्स है, वो एक फिक्स्ड रेशो में होंगे, एक फिक्स्ड स्मॉल नंबर के रेशो में होंगे. लेट्स सी द एग्जांपल्स. सपोज वी हैव H2O. तो H2O में 2H है और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो ये दोनों मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक वाटर का एक कंपाउंड बनाते हैं. सो इन दोनों का रेशो है 2:1. सो ये फिक्स्ड है, और ये एक फिक्स्ड स्मॉल होल नंबर है. वन मोर एग्जांपल, लाइक सपोज वी हैव कार्बन मोनोऑक्साइड. सो इसमें एक कार्बन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो इन दोनों का रेशो जो हुआ वो 1:1 हुआ, और यहाँ पे रेशो का है 2:1. मतलब जब भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे तो उनका दोनों का रेशो 1:1 ही होगा, और जब भी हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करेंगे वाटर के लिए, तो उन दोनों का रेशो भी सेम होगा 2:1. Last one and important one is in the chemical reaction, resulted the rearrangement of reacting atom. Means इन ए केमिकल रिएक्शन एटम्स की सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि एटम आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. मतलब एटम को हम क्रिएट भी नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएंगे, उनका सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा इन अ केमिकल रिएक्शन. ओके, इन केमिकल रिएक्शन. चलो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. सपोज एक छोटी सी रिएक्शन लिखते हैं, NaOH प्लस HCl. तो ये रिएक्ट होके बनाते हैं NaCl प्लस H2O, और ये एक न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन है. न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन, इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल. ओके, आई एम सेइंग यू. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि NaOH और HCl को
रिएक्ट करके NaCl बना रहा है। तो एटम्स का सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ है, यहाँ पे एटम्स ना क्रिएट हुए ना डिस्ट्रॉय हुए, ओनली रीअरेंजमेंट इज हैपेंड इन दिस रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपने प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो I will put the link in description. Go ahead and attempt that test. Till then, goodbye and take care.